नमस्कार, राजधानी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए रजिस्टर्ड मजदूरों को तुरंत 5,000 रुपए देने का फैसला किया है। बढ़ते प्रदूषण के चलते ज्यादा दिन कंस्ट्रक्शन पॉल्यूशन के मद्देनज़र रखते हुए दिल्ली सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है, क्योंकि दिल्ली के अंदर जिस तरीके से पॉल्यूशन बढ़ रहा है और उससे कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी 4 बार दिल्ली सरकार को फटकार लगा चुके हैं और दिल्ली सरकार के ऊपर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया गया है जितने भी कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं उनको रोक लगाई जाए, क्योंकि गोपाल राय के द्वारा कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन के काम को दोबारा से अनुमति दे दी गई थी काम करने के लिए। लगातार कहीं ना कहीं पॉल्यूशन दिल्ली के अंदर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। पराली को लेकर भी कहीं ना कहीं विवाद बनता हुआ नज़र आ रहा है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार दिल्ली सरकार कोशिश कर रही थी वो कहीं ना कहीं विफल होती नजर आ रही है, क्योंकि दिल्ली के अंदर स्कूलों को खोलने के लिए 29 नवंबर तक के लिए समय सीमा रखी गई है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से दिल्ली के अंदर एनसीआर के अंदर पॉल्यूशन बढ़ रहा है उससे कहीं ना कहीं दिल्ली की स्थिति बिगड़ती हुई नजर आ रही है। मगर जिस तरीके से अब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया दिल्ली सरकार के लिए कि दिल्ली सरकार जो है कंस्ट्रक्शन के काम को रोक लगा दे, मगर दिल्ली सरकार ने भी अब कंस्ट्रक्शन के काम को रोक लगा दी गई है, यानी कि कह सकते हैं अब 3 दिसंबर तक के लिए रोक लगा दी गई है। मगर जो कंस्ट्रक्शन के काम के करने वाले कर्मचारी हैं उनके लिए दिल्ली सरकार ने थोड़ी बहुत राहत देने की कोशिश की गई है। हर एक व्यक्ति के यानी कि जितने भी कंस्ट्रक्शन के काम करने वाले कर्मचारी हैं उनके लिए उनके अकाउंट में 5,000 रुपये की राशि दी जाएगी। लगातार कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार मजदूरों के बारे में भी सोच रही है और पॉल्यूशन को स्तर का कंट्रोल करने के लिए भी कोशिश की जा रही है। लगातार पेड़ों पर छिड़काव किया जा रहा है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, मगर अभी भी दिल्ली एनसीआर के अंदर पॉल्यूशन का स्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मगर देखना होगा कि कोर्ट के आदेश के यानी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली सरकार जिस तरीके से कोशिश कर रही है क्या वो सख्ती के बाद में ही लागू रहेगा या फिर आने वाले दिनों के अंदर पॉल्यूशन दिल्ली के अंदर बिगड़ता हुआ रहेगा। मगर देखना होगा सुप्रीम कोर्ट की 4 बार फटकार के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया गया कंस्ट्रक्शन के काम को रोक लगाने के लिए। अब दिल्ली सरकार ने भी आदेश जारी कर दिया, मगर देखना होगा आने वाले दिनों के अंदर दिल्ली एनसीआर के अंदर पॉल्यूशन का स्तर बढ़ता है या घटता है। कैमरा पर्सन इरफान खान के साथ राजीव कुमार तिवारी, एनबी न्यूज़, दिल्ली। और मेरे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से लाइव जुड़े हुए मेरे सहयोगी राजीव तिवारी। राजीव, देखिए चौथी बार फटकार लगे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिल्ली सरकार को। जो स्थिति है बहुत ज़्यादा खराब होती जा रही, प्रदूषण को लेकर लोगों को दिक्कतें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से खुद दिल्ली सरकार पूरी कोशिश कर रही है, कई कदम उठाए जा रहे हैं किस तरीके से प्रदूषण पर रोक लगाई जा सके। फिलहाल जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उनके लिए क्या कुछ कदम उठाया गया है? जी बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से दिल्ली सरकार को लगभग सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 4 बार फटकार लग चुकी है और यही 4 बार फटकार जो है वो केंद्र सरकार को भी लग चुकी है। मगर यहाँ पर बात करें दिल्ली सरकार के ऊपर जिस तरीके से फटकार लगाई गई और यहाँ तक कि ये भी कहा गया कि आप कितने कार्य कर रहे हैं पॉल्यूशन को रोकने के लिए उसका डाटा दीजिए। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से स्कूलों को बंद करने की प्रक्रिया थी दिल्ली सरकार की वो भी कहीं ना कहीं नाकाफी साबित होती नजर आई, क्योंकि स्कूलों को जरूर बंद कर दिया गया, कॉलेजों को बंद कर दिया गया ताकि छात्र जो है बच्चे जो हैं वो घरों में सुरक्षित रहे। मगर जिस तरीके से पॉल्यूशन का स्तर बढ़ रहा है उससे कहीं ना कहीं चिंताएं जरूर बनी हुई है। मगर यहाँ पर बात करें दिल्ली सरकार ने 2 और कदम उठाए थे जो थे सरकारी विभागों को बंद करने के लिए, यानी कि उनका जो काम है वो घरों से किया जाए, यानी कि जो अधिकारी है वो घरों से अपने काम करेंगे। मगर यहाँ पर बात करें कंस्ट्रक्शन के काम को वो भी कहीं ना कहीं बंद कर दिया गया है ताकि धूल मिट्टी ना उड़े और पॉल्यूशन का स्तर जो है वो कंट्रोल में रहे। मगर जैसे ही
थोड़ी सी सामान्य स्थिति हुई और गोपाल राय ने कंस्ट्रक्शन के काम को खोलने के लिए अनुमति दे दी गई। मगर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने फिर फटकार लगाई कि आपने अनुमति क्यों दी है, और कहीं ना कहीं जो धूल मिट्टी उड़ रही है उससे जिम्मेवार दिल्ली सरकार है, तो दिल्ली सरकार ने अब खुद कदम उठाया है। और यहाँ तक कि इस फटकार के बाद में अरविंद केजरीवाल ने खुद घोषणा कर दी कि हमने दिल्ली के अंदर जितने भी कंस्ट्रक्शन काम चल रहे थे उनको बंद कर दिया गया, और जो कंस्ट्रक्शन के काम के कर्मचारी थे यानी कि जो वर्कर थे उनके लिए राहत देने की कोशिश की गई, क्योंकि राहत जो है इन कर्मचारियों को सबसे पहले चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से लगातार ये लोग छोटे कर्मचारी होते हैं और इनको जो तनख्वाह होती है वो भी कम होती है, जिसकी वजह से इनका जो गुजारा बसर है वो कहीं ना कहीं बिगड़ता हुआ नजर आता है। इसी को लेकर दिल्ली सरकार ने इन कर्मचारियों के खाते के अंदर 5,000 रुपए की राशि तुरंत देने का फैसला किया गया। और जिन कर्मचारियों की रजिस्ट्रेशन नहीं है यानी कि जो बिगर रजिस्ट्रेशन के काम कर रहे हैं उनकी साइडों पर जाकर ही रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, ताकि उनके खाते में भी 5,000 रुपए की राशि जो है वो सहायता के तौर पर उनको मिल सके। जी बिल्कुल राजीव, देखिए एक तरफ तो जो पॉल्यूशन है वो लगातार दिल्ली में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, दूसरी तरफ कहीं ना कहीं जो अरविंद केजरीवाल सरकार है वो कोशिश कर रही है कि जो मजदूर हैं, क्योंकि देखिए अगर काम बंद हो जाएगा निर्माण का तो जाहिर है कहीं ना कहीं यहाँ पर जो मजदूर हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे, उनकी रोजी रोटी पर संकट आ सकता है। लेकिन उनका पेट भरने के लिए यहाँ पर अब जो सरकार है, दिल्ली सरकार पूरी कोशिश कर रही है ताकि उनके अकाउंट में पैसे जा सके। इसका क्या कुछ प्रोसेस रहेगा राजीव? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से जनता के बारे में सोचा जा रहा है, खास तौर पर मजदूर वर्ग के बारे में, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में काम करने वाले वो जो मजदूर होते हैं उनका कहीं ना कहीं दिहाड़ी से जो गुजारा होता है, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से अब उनका काम बंद हो जाएगा तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आएंगी। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से प्रोसेसर की, तो लगातार कहीं ना कहीं हर तरीके से दिल्ली सरकार यही कोशिश कर रही है जितने भी रजिस्ट्रेशन मजदूर हैं या जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं उनको तो उनके अकाउंट में यानी कि सीधे सीधे उनके अकाउंट 5,000 रुपए दे दी जाएंगे। अगर जिनके रजिस्ट्रेशन नहीं है तो जो वो साइडों पे काम कर रहे हैं वहां पर जाके अधिकारी जो है वो वहां पर चेक करेंगे कितने मजदूर काम कर रहे हैं, उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो उनके द्वारा फॉर्म भरवाए जाएंगे, उनके आधार कार्ड की डाटा लिया जाएगा, उनके अकाउंट नंबर के डाटा लिया जाएगा, ताकि जो उनके पैसे हैं वो डायरेक्ट उनके अकाउंट में जाएं और कहीं ना कहीं उनको राहत मिल सके। जी बिल्कुल आपने सही कहा, कहीं ना कहीं राहत उनको दी जा सकती है और जिनके रजिस्ट्रेशन नहीं उनको रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि राजीव जो मजदूर हैं उनके पालन पोषण के लिए कहीं ना कहीं जो सरकार है वो सोच तो रही है, लेकिन प्रदूषण कम नहीं हो रहा है। उसके लिए क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं और सरकार ऐसा कुछ क्या करे कि फिर से उनको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फटकार ना लगे, साथ ही साथ प्रदूषण पर रोक लगाई जा सके? देखिए बिल्कुल सही कहा। यहाँ पर बात करें दिल्ली सरकार जो है वो मजदूरों के बारे में, दिहाड़ी मजदूरों के बारे में सोच रही है, कंस्ट्रक्शन काम के बारे में जो मजदूर काम करते हैं उनके बारे में सोचा गया। मगर यहाँ पर दिल्ली सरकार के द्वारा जितने भी कार्य किए गए थे पॉल्यूशन को रोकने के लिए, चाहे वो ट्रकों की आवाजाही जो थी वो उनको रोकने के लिए परमिशन दी गई थी, ट्रैफिक पुलिस को पॉल्यूशन के लिए भी कहीं ना कहीं गाड़ियों की चेकिंग के लिए कहा गया था, यहाँ तक कि सिविल डिफेंस के जवान लगाए गए थे कि पॉल्यूशन चेक किया जाए। मगर यहाँ पर कहीं ना कहीं अधिकारियों के द्वारा कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर देखने को मिली। आप बात करें जिस तरीके से दिल्ली सरकार के जो सिविल डिफेंस के अधिकारी थे या फिर कहें जो पॉल्यूशन चेक करने के लिए या फिर गाड़ियों को ऑफ कराने की जो प्रक्रिया थी उसके अंदर भी कहीं ना कहीं लापरवाही देखने को मिल रही है। और खास तौर पर बात करें जिस तरीके से सिविल डिफेंस के जो कर्मचारी है वो रेड लाइटों पर खड़ी जरूर है, होर्डिंग भी ले रखे हैं, लोगों को समझाने की कोशिश भी की जाती है, मगर चुनिंदा जगहों पर, हर जगहों पर कहीं ना कहीं यही देखने को मिल रहा है, सिर्फ सिविल डिफेंस के जवान खड़े हुए हैं, होर्डिंग जरूर लगा रखे हैं और वो बैठे हुए अपना कार्य करते होते हैं, मगर जनता को इसके बारे में नहीं समझाया जाता है। ना कि गाड़ी ऑफ कराने की प्रक्रिया बोली जाती है कि आप गाड़ियां ऑफ कीजिए, पॉल्यूशन कम कीजिए, मगर यहाँ पर दिल्ली सरकार जितने कोशिश कर रही है वो सिर्फ सबसे ज्यादा कागजों के अंदर देखने को मिल रही है। राजीव यहाँ पर लेकिन सरकार को कदम यहाँ पर उठाने पड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजीव, अधिक जानकारी देने के लिए। अब चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शनिवार को यानी कि 27 नवंबर यानी कि कल पंजाब जाएंगे और वहां शिक्षकों के धरने में शामिल होंगे। दरअसल मोहाली में पिछले कुछ महीनों से कई शिक्षक स्थायी नौकरी की मांग को लेकर पंजाब स्कूली शिक्षा बोर्ड के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस सप्ताह की शुरुआत में चुनावी राज्य के अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान केजरीवाल ने अपनी पार्टी के सत्ता में आने पर शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए शिक्षकों के 8 वादे पूरे करने का आश्वासन दिया है। पार्टी के बयान के मुताबिक केजरीवाल ने पंजाब के अपने समकक्ष चरणजीत सिंह चन्नी से प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों की मांगों को मानने की अपील की है। उन्होंने कहा कि शिक्षक लंबे समय से विरोध कर रहे हैं। केजरीवाल ने कांग्रेस की सरकार को चेतावनी दी है कि अगर
उन्होंने प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों के मुद्दे का तुरंत समाधान नहीं किया तो वह इन बेरोजगार शिक्षकों के धरने में शामिल होने को मजबूर होंगे। और वहीं अभी तक शिक्षकों की मांग को नहीं माना गया है, जिसको लेकर कल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब पहुंचकर बेरोजगार शिक्षकों के धरने में शामिल होंगे। तो देखिए, कुछ महीनों से जो शिक्षक है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें, इसी को लेकर अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कल पंजाब पहुंचेंगे, जहां पर वह शिक्षकों के धरने में शामिल होंगे। और मेरे साथ जुड़ चुके हैं चंडीगढ़ से मेरे सहयोगी अमित कुमार। अमित कुमार, देखिए जिस तरीके से जो स्थिति है बहुत ज्यादा भयावह हो चुकी है, जो शिक्षक है बहुत गुस्से में भी नजर आ रहे हैं। आज की तस्वीर भी हमने देखी किस तरीके से जो माहौल वहां पर बनता हुआ नजर आया। पुलिस प्रशासन वहां पर मौजूद रहा, हालांकि सबको शांत कराने की कोशिश की गई, लेकिन शिक्षक नहीं माने। हंगामा बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पिछले कुछ महीने से जो शिक्षक है लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने पर बैठे हुए हैं। और कल अब मुख्यमंत्री पंजाब के जो माफी चाहते हैं, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है वो पंजाब पहुंच रहे हैं। फिलहाल क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है, क्या कुछ कहना है शिक्षकों का जो धरने पर बैठे हुए हैं? पिछले लंबे समय से टीचर्स धरने बैठे हैं और एक ही डिमांड है कि उन्हें नौकरी दी जाए, उन्हें पक्का किया जाए। इसमें कई कच्चे मुलाजिम हैं, इसमें कई लोग हैं जो बेरोजगार हैं। तो लगातार एक लंबे समय से उनकी तरफ से प्रोटेस्ट किया जा रहा है। अगर हम बात करें तो कल भी प्रोटेस्ट के तौर पे चंडीगढ़ आने की कोशिश की गई थी कंप्यूटर टीचर्स के द्वारा, पर उन्हें मोहाली चंडीगढ़ बॉर्डर पर ही रोक दिया गया। तो वहीं आज भी टीचर्स मुख्यमंत्री पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी के घर पर जाने वाले हैं गुलगुले लेकर। तो आप देख सकते हैं लगातार टीचर्स संघर्ष कर रहे हैं, लगातार अपनी डिमांड्स आगे रख रहे हैं कि आप हमें पक्का किया जाए, हमसे जो वादे किए गए थे। क्योंकि जब भी सरकार बनती है, कोई भी सरकार आ रही है तो कई वादे करके जाती है। खुद हम देखेंगे पानी की टंकी पे चढ़े अध्यापकों की बात कर लें, चाहे हम बात करें टीचर्स जो लंबे समय से एजुकेशन डिपार्टमेंट के आगे धरने में बैठे हैं, तो उनसे खुद नवजोत सिंह सिद्धू मिल चुके हैं, उनसे उनकी फाइल भी ले चुके हैं और उनको आश्वासन दिया गया था कि उनकी बातें सुनी जाएंगी। देखिए, वही अगर कुछ दिन पहले की बात करें तो टीचर्स को बकायदा कई, अगर हम कहें कि जितने भी लोग प्रोटेस्ट करें, अलग अलग ग्रुप जो प्रोटेस्ट करे, उन सबको टाइम देके सेक्रेटरीट में बुलाया गया था, पर किसी कारण उनकी मीटिंग नहीं हो पाई। जिसके बाद सभी, अगर हम कहें, ग्रुप्स ने मिलकर पंजाब सिंह चन्नी के घर के आगे रात में धरना दिया था। रात में धरना देने के बाद उनको मोरंडा बुलाया गया, जहां पे उनकी वहां से मुलाकात भी कराई गई। पर सवाल ये, लगातार धरनों का दौर चल रहा है, पर सवाल ये उठता है कि सरकार आखिर क्या कर रही है। तो सरकार लगातार कोशिश कर रही है, लगातार कई बातें भी कर रही है कि सभी टीचर से बात की जाए, उनको कोई सैटिस्फैक्टरी आंसर मिल जाए, कोशिश भी की जा रही है, जवाब भी दिए जा रहे हैं, पर शायद टीचर्स या हम कहें जितने मुलाजिम अभी उतना संतुष्ट नहीं नजर आ रहे हैं। तो इसी कड़ी में अगर हम कहें कि इसका फायदा उठाते हुए आम आदमी पार्टी नजर आ रही है। देखिए, लगातार जब भी अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली से पंजाब आते हैं तो एक पहलू पकड़ते हैं, चाहे वो इंडस्ट्री का पहलू हो, चाहे एजुकेशन का पहलू हो, चाहे हेल्थ सेक्टर का पहलू हो, वो एक सिंगल कंपार्टमेंटलाइज टॉपिक लेके आते हैं और उसी के ऊपर चर्चा करते हैं। इससे अगर हम पहले पिछले दौरे पे, जब वो 2 दिन के दौरे पे, तब उन्होंने एजुकेशन की बात की थी। एजुकेशन पे उन्होंने इतना जोर नहीं दिया जितना उन्होंने टीचर्स पे जोर दिया था। उन्होंने टीचर्स पे सीधे तौर पे उनको कई ऑफर्स दिए गए थे कि बोला कि आप जब हमारी सरकार आएगी आप सबको पक्का किया जाएगा, जो सीट्स वेकेंट है उन सबको भरा जाएगा टेस्ट लेकर, आप सबको अगर हम कहेंगे फॉरेन ट्रेनिंग और हर एक पॉसिबल ट्रेनिंग जो होगी वो दी जाएगी। तो उन सभी चीजों के ऊपर उन्होंने अपनी तरफ से बात की थी। और बिल्कुल सही कहा, पिछली बार जब मुख्यमंत्री पंजाब पहुंचे थे उन्होंने कई लोक लुभावने वादे किए थे और कहीं ना कहीं शिक्षकों को लुभाने की यहाँ पर कोशिश भी की गई थी। देखिए, उनसे 8 वादे यहाँ पर किए गए थे। सीएम केजरीवाल ने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम आपके 8 वादों को पूरा कर देंगे। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने मुख्यमंत्री चन्नी से भी कहा, उनसे अपील भी की कि आप इन लोगों की बातें को सुनिए, अगर आप इनकी समस्या का हल नहीं करेंगे तो मैं खुद वहां पर आकर इनके साथ प्रदर्शन में शामिल हो जाऊंगा। अब देखिए, कल खुद यहाँ पर मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं इस धरने में और वो शामिल भी हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से चुनाव तो देखिए नजदीक है, अमित, पंजाब में विधानसभा के कुछ महीने का समय रह गया है, लेकिन कहीं ना कहीं हम ये मान सकते हैं कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कई बार दौरे कर रहे हैं पंजाब के, उससे यही उम्मीद लग रही है कहीं ना कहीं वो एक राजनीति रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं, सियासी रोटियां सेक रहे हैं, चाहे वो अध्यापक के थ्रू हो या किसी और के थ्रू क्यों ना हो।
डेफिनेटली देखिए, पॉलिटिकली एंगल से हम इसको कंसिडर करना ही होगा। अगर आप इसमें बोलेंगे इसमें पॉलिटिक्स नहीं है तो ये सरासर झूठ होगा। कि सीधे तौर पे आप देख सकते हैं अरविंद केजरीवाल कंपार्टमेंटलाइज तरीके से, कि जैसे इंडस्ट्रीज का मुद्दा, उन सभी पॉइंट्स को वो टारगेट कर रहे हैं जो बार बार पंजाब के लोग उठा रहे हैं, तो उन्हीं चीज को वो हाइप करना चाहते हैं, उन्हीं चीज को वो बार बार उठाना चाहते हैं ताकि लोग आम आदमी पार्टी से सवाल ना करे, सिर्फ सीधा ही सीधा पंजाब सरकार से सवाल करे कि आपने ये क्यों नहीं किया। पर हमें ये बात याद रखनी होगी, पंजाब में विपक्ष का जिम्मा आम आदमी पार्टी के पास था। अगर हम कहेंगे लगभग 4.5 साल तक विपक्ष में लगातार वो बने रहे थे, तब उनकी तरफ से इतने जो डिमांड्स थी तब क्यों नहीं रखी गई, और आखिर अब जब इलेक्शन इतना नजदीक है तब क्यों इतना ज्यादा जोर दिया जा रहा है। तो इसे हम लोग डेफिनेटली कंसिडर करेंगे कि एक पॉलिटिकल स्टंट तो कंसिडर करना ही होगा। और खास तौर पे जबकि हम देखें कि नेशनल प्रेसिडेंट एक तरह से हम कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम जो खुद यहाँ पे आ रहे हैं, तो इसे हम कहें पॉलिटिकल एंगल तो डेफिनेटली दे दिया गया और साथ ही ज्यादा प्रेशर ही बनाने की कोशिश की गई है। फिर देखिए, एक सीएम ने दूसरे सीएम के लिए एक स्टेटमेंट दी है कि अगर आप इनकी बात नहीं सुनते हैं तब मैं यहीं पर धरने बैठ जाऊंगा। एक दिन का दौरा है, पर देखिए आप याद रखिए ये एक स्टेटमेंट देखिए, अगर हम कहें कि पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी कोई भी कदम उठाते हैं तब भी शायद आम आदमी पार्टी उस एक स्टेटमेंट को कैश करने की कोशिश कर सकती है। वो ये कहना कोशिश कर सकते हैं कि हमारे कन्वीनर आए थे, नेशनल कन्वीनर आए थे अरविंद केजरीवाल, वो आपके साथ बैठे थे, तब सरकार पे इतना प्रेशर बना कि उन्होंने आपकी ये डिमांड सुनी। तो देखिए ये एक कैच करने की भी जरूर कोशिश की जा रही है और ये एक अहम मुद्दा भी है क्योंकि टीचर्स एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी है और काफी लंबे समय से अगर कहें तो संघर्ष कर रहे हैं। लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना लगातार दिया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमित कुमार अधिक जानकारी देने के लिए। खबरें और भी हैं लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर हूं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कई महीनों से फरार और जबरन वसूली के कई मामलों के आरोपों का सामना कर रहे परमबीर सिंह आखिरकार मुंबई पहुंच गए। परमबीर सिंह को कोर्ट ने भगोड़ा घोषित किया, जिसके बाद लंबी चुप्पी तोड़ते हुए परमबीर सिंह बुधवार को बताया था कि वे चंडीगढ़ में हैं और मुंबई पहुंचेंगे। अब इस पर एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने गुरुवार को परमबीर सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त को भगोड़ा घोषित किए जाने के बाद आखिरकार पेश होना ही पड़ा। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने उन्हें 100 करोड़ वसूली का टारगेट दिया था। मामला कोर्ट में है लेकिन आरोप लगाने वाला ही खुद भाग गया, जबकि परमबीर सिंह खुद चांदीवल कमीशन के सामने अब तक पेश नहीं हुए और ना ही परमबीर सिंह के पास अनिल देशमुख के खिलाफ कोई दस्तावेज या सबूत नहीं है। इस मामले में फिर भी सीबीआई और ईडी अनिल देशमुख को उलझाकर जांच कर रही है। ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर रखा है। न्यायालय की लड़ाई हम लड़ेंगे और उन्हें निर्दोष साबित भी करेंगे। तो देखिए, वही परमबीर सिंह जबरन वसूली के कई मामलों का सामना कर रहे हैं। पिछले कई महीनों से वे संपर्क से बाहर थे और अब गुरुवार को वह मुंबई पहुंचे, जिससे लेकर उन पर कई तरह के तंज कसते हुए नजर भी आए हैं। परमबीर सिंह सुरक्षा पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। उनके वकील ने कोर्ट से कहा कि उनकी जान को खतरा है। इसके अलावा नवाब मलिक ने तंज कसते हुए परमबीर सिंह के बारे में कहा कि सिंह की मुंबई में उपस्थिति ने साबित कर दिया है कि यह जरूरी था कि उनके आने के लिए उन्हें भगोड़ा घोषित किया जाए। जब से उन्हें मुंबई पुलिस आयुक्त के पद से ट्रांसफर किया गया, उसके बाद से उन्होंने ट्वीटी पर रिपोर्ट नहीं की। गिरफ्तारी से सुरक्षा पाने के लिए सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। कोई भी शीर्ष अदालत में उनकी इस दलील पर विश्वास नहीं करेगा कि उन्हें अपनी जान का खतरा है। दूसरी एक बात आज बहुत महत्व की सामने आई है कि वहाँ मुंबई शहर के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह जो मुंबई के कमिश्नर थे, बाद में उनका तबादला होमगार्ड में कर दिया गया। उन्होंने पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर एक आरोप लगाया कि 100 करोड़ की उगाही का उन्हें टारगेट दिया गया था, जो कि मामला अदालतों में है। आरोप लगाने वाला स्वयं फरार हो गया
वजह के नाम से आरोप लगाया गया। वजह कह रहा है कि इस तरह की कोई बात मेरे पास बताने के लिए नहीं। तो इस पर और अधिक अपडेट देने के लिए मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं सत्यप्रकाश सोनी। सत्यप्रकाश, देखिए जो मामला है बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। परमबीर सिंह जिस तरीके से कई दिनों से गायब थे, लेकिन अब वो मुंबई भी आ गए हैं और वो कोर्ट के सामने पेश भी हो गए थे। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से जो एनसीपी नेता है नवाब मलिक, वह कई आरोप लगाते रहे, चाहे वो समीर वानखेड़े हो या फिर परमबीर सिंह क्यों ना हो। फिलहाल अभी क्या कुछ अपडेट मिल रहा है इस मामले को लेकर? जी रीता जी, देखिए जिस तरह से परमबीर सिंह करीब 232 दिन बाद जो है अचानक क्राइम ब्रांच दफ्तर पहुंच गए। ऐसे में लोगों को उम्मीद नहीं थी, लेकिन क्राइम ब्रांच ने यह बताया कि उन्हें तभी आभास हो गया था जब परमबीर सिंह का मोबाइल नंबर अचानक कल नेक्स्ट डे देर शाम जो है स्टार्ट हुआ था। हालांकि लोकेशन चंडीगढ़ का बता रहा था, इसी लिहाज से अंदाजा लगाया जा सकता था कि शायद परमबीर सिंह मुंबई पुलिस या सीबीआई के सामने हाजिर हो सकते हैं। हालांकि सीबीआई के हाजिर होने का सवाल तब बनता है जब खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 48 घंटे के अंदर अगर परमबीर सिंह खुद सीबीआई के सामने या क्राइम ब्रांच के सामने हाजिर होते हैं तो जाहिर पर उनका आगे के जो प्रोसेस का प्रक्रिया वो जारी रहेगी। ठीक वैसा ही परमबीर सिंह को अचानक 232 दिन बाद क्राइम ब्रांच के सामने हाजिर हुए। 7 घंटे की कड़ी पूछताछ की गई, जिसमें कई सवाल पूछे गए, लेकिन क्राइम ब्रांच के डीसीपी ने बताया कि परमबीर सिंह अपने साथ किसी भी प्रकार का दस्तावेज नहीं लाए थे। हालांकि उनके वकील ने भी यही कहा है कि परमबीर सिंह से लगातार पूछताछ की जाएगी, लेकिन डीसीपी क्राइम ब्रांच ने कहा कि परमबीर सिंह को एक नोटिस दी गई है जिसमें बताया गया है उनको जब भी बुलाया जाएगा क्राइम दफ्तर उनको आना पड़ेगा। इसके अलावा आपको बताते हैं कि लगातार क्राइम ब्रांच जो है उम्मीद लगा रही थी कि परमबीर सिंह जो आरोप लगा रहे थे उस आरोपों के लिए उनके पास कोई दस्तावेज होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसा कि नवाब मलिक जी भी आरोप लगा रहे हैं कि परमबीर सिंह ने जब 100 करोड़ रुपए का आरोप लगाया था तो आखिर वो 100 करोड़ वाली वसूली का दस्तावेज किधर है, उसको क्यों नहीं दिया। तो तमाम सवाल जो है अब परमबीर बिल्कुल सत्यप्रकाश, देखिए सवाल तो खड़ा होता ही है। अगर परमबीर सिंह आरोप लगा रहे हैं पूर्व गृह मंत्री पर, उन्होंने कहा कि 100 करोड़ की वसूली की उन्होंने बात कही थी, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं, कोई दस्तावेज नहीं, क्यों नहीं है? ये जो आरोप लगाए जा रहे थे, जिस तरीके से परमबीर लगातार आरोप लगा रहे थे वसूली को लेकर, तो क्या हम ये मान सकते हैं कि ये जो आरोप थे सारे निराधार थे अगर कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मिला है तो? बिल्कुल, देखिए कल ये बात साबित हो गई कि परमबीर सिंह के पास कोई इस तरह का दस्तावेज नहीं है जिस तरह का उन्होंने आरोप लगाया। लेकिन उन्होंने माननीय कोर्ट के सामने भी यही कहा था कि 100 करोड़ वसूली मामले में हमारे पास कोई दस्तावेज नहीं है, हमने सुना था इसलिए हमने आरोप लगाया। ठीक वैसा ही सचिन वजह भी कहते हैं कि उनके पास इस तरह की कोई जानकारी नहीं है जिसमें उन्होंने कुछ ऐसा कहा हो। तो जाहिर तौर पर दोनों तरफ से कहा जा रहा है कि जो आरोप लगाया गया है उसके लिए कोई सबूत नहीं है, दस्तावेज नहीं है। उसके बावजूद भी सीबीआई, ईडी और मुंबई क्राइम ब्रांच पूछताछ कर रही है। ऐसे में नवाब मलिक ने यही आरोप लगाया है कि जब आरोप लगाने के लिए दस्तावेज ही नहीं है, सबूत ही नहीं है, तो वो आरोप कैसा। अब ऐसे में दबाव बनाकर सीबीआई जानबूझकर जो है अनिल देशमुख से पूछताछ कर रही है, अनिल देशमुख को गिरफ्तार कर रही है। ऐसे में वह जो है न्याय के तहत जाएंगे और जरूर उनको न्याय दिलवाएंगे। बिल्कुल, और ये जिस तरीके से नवाब मलिक ने खुद सपोर्ट किया है अनिल देशमुख को, उन्होंने बोला है कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनको निर्दोष साबित किया जाए, और जिस तरीके से जो डॉक्यूमेंट्स उनके पास या कोई सबूत उनके पास नहीं मिला है, इससे यही जाहिर होता है कि जिस तरीके से परमबीर ने जो वसूली के आरोप लगाए थे वो सभी आरोप निराधार थे। फिलहाल देखिए अभी जिस तरीके से तस्वीरें हैं वो यहाँ पर सामने तो आ चुकी हैं, लेकिन अभी फिलहाल जो परमबीर सिंह है वो मुंबई तो पहुंच गई, उनसे पूछताछ भी की गई है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो इसी के साथ राजधानी लाइव में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ENB न्यूज। नमस्कार।